राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। यह है आपका सवाल नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3। तो सवाल की कहता है भाई सवाल को पढ़ो और किस विधि से बनाने के लिए कहता है उस विधि को पूरा ध्यान दो। कहता है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो रेखिक समीकरण जैसे बोले दोस्त, अपने लोगों को ध्यान में रखना है कि सवाल को इस रूप में लाना है, ax+by बराबर कुछ दे दो c1, इस रूप में लाना है। यह है तुम्हारा रेखिक समीकरण। तो ये हो गया एक नंबर बात कि रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसका जो हल करना है अपने लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले इसमें देखो सवाल कहता है कि संख्या जो है 2 है और वो संख्या दिया हुआ नहीं है, तो उस संख्याओं को अपने लोग मान लेते हैं। ध्यान से देखेगा। सॉल्व माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। मुद्दा समझो। अब अपने लोगों को क्या करना है, ध्यान दो। 9 कहता है दोनों का अंतर अर्थात x माइनस वाई जो है दिया हुआ है 26। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर है 26 और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। एंड और अब आगे देखो कि कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। कहता है कि इसका जो है ये 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना कर दो। क्लियर हो गया। और इसको कर दो समीकरण 2। 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें में किन है, x और y को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग समीकरण 1 से 9, अगर 9 छोड़ दो। समीकरण चलते हैं कौन चीज से, 1 से। या समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो। समीकरण 1 में x का मान x माइनस वाई बराबर है 26 और x के जगह पे रख दो 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 26। ध्यान से देखना दोस्त, ये घटेगा तो 2y हो जाएगा बराबर 26 और 13 दूना 26। इम्प्लाइज दैट y बराबर हो गया तुम्हारा 13। एक आंसर तुम्हारा निकल चुका है। अगला मुद्दा समझो भाई। अब चलते हैं समीकरण कुंची में, 2 में। यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x का y का मान रखने पर, मुद्दे को समझेगा भाई। x बराबर है 3y, इम्प्लाइज दैट x बराबर 3 गुना 13 और x बराबर निकल चुका है 13 39। ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। y का वैल्यू 13, x का मान 39। तो सवाल भाई पहला संख्या निकल चुका है 39, दूसरा संख्या निकल चुका है 13। तो सवाल तुम्हारा फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा और वीडियो को लाइक कर दिया करेगा दोस्त। ध्यान देगा भाई। ये है आपका सवाल नंबर दूसरा, 3 का दूसरा। तो सवाल भाई अपने लोगों को क्लियर कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो सबसे पहले सवाल में कहता कि है उसको समझो। कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मुद्दा समझो दोस्त। इसमें जो है पहला आ गया दो समपूरक कोण। तो यहाँ पे है मुद्दा समझने वाला। एक होता है पूरक कोण, पूरक
पूरक कोण और दूसरा होता है समपूरक कोण। तो दो बात आया यहाँ पे, एक हो गया पूरक कोण, एक हो गया समपूरक कोण। तो ध्यान देना, दो समपूरक कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि θ1 प्लस θ2 है तो इसका योग जो है कि 180 डिग्री के बराबर होगा। बात समझो, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर और दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर, और इसी पे अपने लोगों को चलना है। बात को समझो, पूरक कोण 90 डिग्री के बराबर, समपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर, और दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। यदि यहाँ पे समपूरक कोण दिया हुआ है तो इसमें बड़ा कोण छोटा कोण कहता है। तो अपने लोग पहले मान लो, यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। बड़ा कोण x, छोटा कोण y। अच्छा, 9 अभी हम तुम लोगों को बताए समपूरक कोण x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर हो गया तुम्हारा कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया भाई तुम्हारा समीकरण 1। और कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से एंड बड़ा कोण x छोटे कोण से छोटे कोण y, और इसमें कहता है 18 डिग्री अधिक है। ध्यान से देखेगा, और इसको ई पार कर दो भाई। ई पार करने का कोई जरूरी नहीं है, इसको कर दो समीकरण 2 और काम बन जाएगा। ध्यान से देखेगा। अब चलेंगे अपने लोग समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, याद रहे समीकरण 1 में x का मान रखना है। एक यही है तुम्हारा y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। मुद्दे को समझना दोस्त, इसको हटा दिया जाए। ये हो गया y जोड़ y 2y, और ई बराबर की पार आएगा 18 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और ये घटेगा 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2, और यहाँ पे हो गया 6, और ये हो गया तुम्हारा 162 डिग्री। इम्प्लाइज दैट y बराबर 162 डिग्री बटा 2 कटा दो 81 डिग्री। पता चल गया y का मान निकल चुका है 81 डिग्री। एक ही आंसर आ गया। अब चलते हैं दूसरा में, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 देखो कौन सी है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री, x बराबर y प्लस 18 डिग्री, x बराबर y का वैल्यू हो गया तुम्हारा 81 प्लस 18 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट x का मान निकल चुका है 819 99 डिग्री। ले भाई सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। y का मान निकला 81 डिग्री, x का मान निकला 99 डिग्री। क्लियर? तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा, और वीडियो को लाइक करने के लिए मत छोड़ना, वीडियो को लाइक कर देगा दोस्त। ध्यान देगा भाई, और नंबर तो तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, और एक्सरसाइज भी दिख ही रहा है, और सवाल भी दिख रहा है। तो हम थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। ध्यान देगा। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने
7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीज आता है, पहला हो गया बल्ला, दूसरा हो गया गेंद। मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। माना कि गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद नहीं बल्ले दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बल्ले का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया, दोनों चीज मान लिया। देख, एक गेंद का मूल्य x है तो 7 गेंद का मूल्य 7x, 9 7x प्लस और 6 गेंद है 6y बराबर लगता है क्या 3800 रुपया। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। ध्यान से देखेगा भाई तब समझेगा। एंड कहता है बाद में उसने 3 बल्ला, और बल्ला है तुम्हारा कौन सी x रुपया, तो 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर 1750 रुपया, और है हो गया भाई तुम्हारा समीकरण 2। ध्यान से देखेगा। तो अब चलते हैं अपने लोग समीकरण कौन चीज से, 2 से। समीकरण 2 से ध्यान से देखेगा भाई। समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाल लो खुशी से। 3x बराबर 1750 माइनस 5y, इसमें मान निकल जाएगा किसका, x का। x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1750 माइनस 5y बटा कौन सी 3, ये निकला तुम्हारा x का वैल्यू। ध्यान से देखेगा दोस्त, x का वैल्यू निकल चुका है। इस x वाले मान को समीकरण 2 से निकाले हैं तो x वाला मान समीकरण 1 में रखें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए, किसमें, समीकरण 1 में। 7 इंटू एक्स का वैल्यू 1750 माइनस 5y बटा हो जाएगा 3, ढक दिया जाए, प्लस 6y बराबर हो जाएगा कितना, 3800। ध्यान से देखेगा दोस्त, थोड़ा सा जो है कि गुना भाग ज्यादा है और टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। गुना करते हैं अपने लोग, ये एलसीएम ले लो 3 से। 0 7 5 35 का 5 7 7 49, 3 52 का 2 और 7 5 12, 12,200 कत्ता हो गया तुम्हारा 50, और ये हो गया 7 5 35 y, और इधर हो गया 6 18 y बराबर 3800। तो ध्यान देगा भाई सुबुक से। अच्छा, नीचे तो अटने वाला चांस है ना, इसलिए हम ऊपर करते हैं हल। इसको भी हटाइए दिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, 12,250 माइनस ये घटेगा 18, इसमें से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7y
और इधर बचा तुम्हारा 2 में से 1 गया तो 1, 17y बटा हो जाएगा 3। अच्छा 3 को इधर गुना कर दिया जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3800 गुना 3। अच्छा ये माइनस में प्लस में है, ये माइनस में है, ऊपर कर दो इसको। 12,250 माइनस 00 8 तिया 24 का 4, 3 तिया 9 2 11, 11,400। इधर हो गया 17y, प्लस में है तो माइनस में, इसको घटा दिया जाए। 0 0 0, ध्यान से देखेगा भाई। 17y 0 0 0। अच्छा 5 में 0 गया तो 5। अच्छा बेटा यहाँ 12 में से 4 गया तो 8। अच्छा 1 में 1 गया गायब। अच्छा अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा। y बराबर 850 बटा 17, 17 5 85। तो याद रहे y बराबर निकाल गया तुम्हारा 50 रुपया। अच्छा ये निकला एक, कौन सी माने थे y, किसको माने थे, गेंद को। एक गेंद का मूल्य निकल चुका है 50 रुपया और काम बन चुका है। और ये किस में रखने पर निकला था, समीकरण 1 में। अब अपने लोग चलते हैं y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, और समीकरण 2 है यही है, ये जो तुमको दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलो रख दो, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ध्यान से देखना दोस्त, 3x प्लस 50 और 5 गुना हो जाएगा तुम्हारा 50, और इधर हो गया तुम्हारा कितना 1750। ये हो जाएगा तुम्हारा 3x बराबर 1750 माइनस 25 25 250, इम्प्लाइज दैट 3x बराबर हो गया तुम्हारा 1500। और इसको कटा दो, यहीं पे कट गया तो ये निकला तुम्हारा 500, अर्थात x का मूल्य निकल चुका है कितना 500, और इसको कर दो रुपया, और ये निकला एक बल्ला का कीमत 500 रुपया। तो एक घेरा यहाँ दे देते हैं, ये हो गया गेंद का मूल्य। एक घेरा यहाँ दे देते हैं, ये हो गया बैट, बैट माना बल्ला, बल्ला का मूल्य। तो सवाल एक बगल से उतारेगा तब जाके समझेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करेगा भाई। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3 का चौथा, और एक्सरसाइज तुम लोगों को पते है। सवाल पढ़ते हैं भाई। सवाल कहता कि है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और कहता है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर तय करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो बात समझो भाई, इसमें 2 चीज आता है, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त चली गई दूरी। मुद्दा समझो। मान लिया जाए कि नगर में, खास करके ऐसा चीज जो होता है नगर में होता है, तुम लोग कभी कभी देखा होगा कि टोटो पर चढ़ा, और टोटो पर चढ़ने के बाद तुम 100 मीटर चलो चाहे 200 मीटर चलो, कम से कम तुम टोटो पे चढ़ा या टेम्पो पे चढ़ा, चढ़ करके उतर जाओ, तुमको 5 रुपया लगेगा। चढ़ के उतरा और तुमको 5 रुपया देना पड़ेगा, और तुम लाज से दे देगा, काहे कि वो उसका वो धंधा है। तो ये जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया सबको ले लेगा। टेम्पो पर चढ़ जाएगा, कुछ दूर जाएगा, और यदि उतर जाएगा तो तुम अपने लाज से 5 रुपया दे देगा। तो ये जो 5 रुपया है भाई, ये इसका नियत भाड़ा है।
या किसी किसी नगर में जो है कि 10 रुपया रख देता है। तो ये जो 10 रुपया है ये इसका नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा जो है तुम्हारा हो गया 5 रुपया। अतिरिक्त दूरी जो चलेगा, मान लिया जाए तुम 10 किलोमीटर चलो, 20 किलोमीटर चलो, उसका अलग भाड़ा लगता है। तो यहाँ पर मुद्दा समझो कि कहता है, पहला बात कहता है कि नियत भाड़ा, यहाँ पे देखो नियत भाड़ा, और दूसरा कहता है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा और ये हो गया तुम्हारा अतिरिक्त चली गई दूरी। तो यहाँ पे अपने लोग मान लेते हैं, सबसे पहले सॉल्व लिख दो। यहाँ पे मानते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त चली गई दूरी, रिक्त चली गई दूरी y रुपया। मतलब नियत भाड़ा मान लिया है x, अतिरिक्त चली गई दूरी में जो भाड़ा लगेगा उसको मान लिया है y। तो अपने लोग चलते हैं 9। ध्यान देगा भाई, नियत भाड़ा तुम्हारा x है जो तुमको लगेगा ही लगेगा। नियत भाड़ा तुम्हारा x है जो तुमको लगेगा, ये फिक्स है। अगला मुद्दा समझो, कहता है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए कहता है y। ध्यान से देखेगा, 10 किलोमीटर के लिए y, 10 y, और इसके लिए पैसा कितना लगता है, 105 रुपया। 105 रुपया। ध्यान से देखना भाई, तब समझेगा। अब अगला मुद्दा समझेगा भाई, इसको कर देते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं यहाँ पे, फिर आगे कहता है 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। अच्छा, इसमें भी वही बात, ये जो x है, x नियत हो गया, और 15 किलोमीटर जो चला, अतिरिक्त चली गई दूरी y, और इसमें लगता है तुमको 155 रुपया। और ये हो गया तुम्हारा समीकरण कुंची 2। मुद्दे को समझना दोस्त। अच्छा, अब अपने लोग चलते हैं समीकरण 1 से। अच्छा, ऊपर में स्पष्ट लिखा हुआ है तुम्हारा, ऊपर में सबसे ऊपर में 3 नंबर में जो हेडिंग था, इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से ही। तो सबको प्रतिस्थापन विधि से बनाओ। ये है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से काउंट कर रहे हैं अपने लोग, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, और ये हो गया तुम्हारा कितना दोस्त, x का वैल्यू 105 माइनस 10y, और इस x वाले मान को रख दो समीकरण कुंची में 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दिया जाए सुभुक से। समीकरण 2 इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू कौन सी है, 105 माइनस 10y, x प्लस 15y बराबर हो गया तुम्हारा 155। 155 x का वैल्यू है तुम्हारा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155, और ये घट जाएगा ऊपर जाके, 10 में 15 गया 5y, उधर कर दो 155 माइनस 105, और ये आ चुका है तुम्हारा y बराबर कितना, 50। इसको कटा दो 10 बार में, y बराबर निकल चुका है तुम्हारा 10। ध्यान से देखना दोस्त, y बराबर निकल चुका है कौन सी 10। ये 10 निकल चुका है y का वैल्यू। अब अपने लोगों को चलना है, y का वैल्यू रख दो कौन सी में, समीकरण 1 में। इसको हटा दिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। तुम लोग दोस्त श्रद्धा भक्ति से उतारेगा तब समझेगा, ध्यान से देखेगा
समीकरण एक में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर किस में रखना है मान, समीकरण एक में। समीकरण एक कौन सी है, x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर हो गया 105 माइनस 10 गुना 10 और x बराबर निकल चुका है भाई तुम्हारा कितना, ओहो 105 माइनस 100, x बराबर निकल चुका है 5 रुपया। y का मान 10 रुपया, x का मान 5 रुपया। अब अगला मुद्दा समझेगा, ये तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अगला मुद्दा कहता है कि एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर चलना हो तो कितना रुपया देना होगा, कितना भाड़ा लगेगा। अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। 25 किलोमीटर जो है नियत भाड़ा तो तुम्हारा x हो गया और 25 किलोमीटर हो गया तुम्हारा 25y। ध्यान से देखेगा, x का मान 5 निकल चुका है, 5 लिख दो। अब प्लस 25 गुना y का वैल्यू है भाई तुम्हारा कितना 10, ये हो गया 5 प्लस 250 और 250 में 5 जोड़ेगा तो 255 रुपया। अर्थात अपने लोगों को 25 किलोमीटर चलने के लिए देना होगा 255 रुपया। अर्थात एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर चलना है तो उसको 255 रुपया लगेगा। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। ध्यान देना भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3 और 3 का है 5। कहता है एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मुद्दा समझो भाई, अपने लोगों को करना है कौन सी ज्ञात, भिन्न। तो भिन्न को अपने लोग मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। माना कि भिन्न बराबर x/y। भिन्न कौन सी है, x/y। मुद्दा समझो ना, कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x + 2/y+2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9/11। ये और इसको कर दो भाई स्टार। जब जरूरी पड़ेगा इसका यूज करेंगे अपने लोग। ध्यान से देखेगा, कोना कोनी गुना कर दो। 11x + 22 बराबर 9y + 18। ध्यान से देखेगा भाई, 11x - 9y बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 18 - 22 implies that 11x - 9y बराबर -4। ध्यान से देखना भाई, 11x - 9y। अच्छा, इसको कर दो समीकरण 1। कम बन चुका है अपने लोगों का। एंड अब चलते हैं यहां पे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x + 3 y + 3 तो वह भिन्न हो जाती है कितना, 5/6। 5/6 फिर कोना कोनी गुना कर दो, 6x + 6 * 18 बराबर 5y + 5 * 15। मुद्दा समझो, 6x - 5y बराबर हो जाएगा कितना, ऊपर कर दो 15 - 18। 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2।
तो ध्यान से देखो दोस्त, इससे अपने लोग x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे। 6x बराबर -3 + 5y। यहाँ पे चले हैं समीकरण कौन चीज से, 1 से, और ये किसका वैल्यू है, x का, -3 + 5y/6, ये निकला है x का मान। और इसको रखेंगे अपने लोग पंची में, इसको रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण, अच्छा भिन्न देखो, भिन्न है x/y स्टार, याद रखना। अच्छा अब इस मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 से निकाले हैं, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ध्यान से देखना भाई, समीकरण 1 तुम्हारा यही है, 11 × x का वैल्यू रखो, -3 + 5y/6, अगला हो जाएगा तुम्हारा किंची -9y बराबर -4। एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, -11 × 33, 11 × 5 = 55, y -9 × 54 बराबर हो गया -4। अच्छा ये देखो, -33 + 55y, अच्छा एक घटेगा तो सिर्फ बचेगा तुम्हारा कौन चीज, y, और ये 6 को इधर गुना कर दो, 6 चौके 24 -24। अपने लोगों का काम हो चुका है। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज, ऊपर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -24 + 33, 6 3 9, y का वैल्यू निकल चुका है 9। ध्यान से देखेगा भाई तब जाके समझेगा, y का वैल्यू निकल चुका है 9। अब इसी x वाले मान को रखो समीकरण कौन सी में, सॉरी y वाले मान को रखो समीकरण 2 में। यहाँ पे फिर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 यही है, x बराबर है तुम्हारा कितना, -3 + 5 × 9/6, x का वैल्यू आ गया -3 + 9 × 5 = 45, और ये आ चुका है नीचे में 6। अब इसको घटा दो, x बराबर 42/6, x बराबर आ गया तुम्हारा 7, 7×42। अच्छा x का, y का मान 9, x का मान 7। यहाँ चलेंगे समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार कौन सी लिखे हैं, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर x/y, x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 7, y का वैल्यू आ गया तुम्हारा 9, और ये सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को श्रद्धा भक्ति से उतारेगा। सवाल तुम्हारा क्लियर है। राधे राधे। वीडियो को लाइक कर देगा दोस्त। राधे राधे भाई लोग। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6 और एक्सरसाइज 3.3 और ये है आपका लास्ट सवाल इस चैप्टर का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो मुद्दा समझो भाई, इसमें 2 चीज है।
पहला है तुम्हारा जैकब और उसके बाद है उसका पुत्र, और दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो दोनों चीज मान लेते हैं अपने लोग। सॉल्व। माना कि जैकब की आयु वर्तमान आयु कर दो, वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मुद्दा समझो दोस्त, हम तुम लोगों को पिछले सवाल में एक चीज बताए होंगे, यदि याद होगा तो रिमार्क में। बाद मतलब होता है प्लस, इस चीज को गांठ बांध लो। पूर्व मतलब होता है माइनस। और इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ उतना बढ़िया है। ये चीज याद रहेगा, दिमाग में फिट रहेगा, सवाल बनाने में दिक्कत न हो। तो मुद्दा समझो, 5 वर्ष बाद, तो अपने लोग चलते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में 5 वर्ष बाद, और बाद का बात जैसे कर रहा है तो अपने लोग एक लाइन में डालेंगे प्लस। ध्यान से देखना, अब यही चीज लिखेंगे, जैकब का आयु कितना, 5 वर्ष बाद जैकब का आयु x + 5, फिर 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु, अर्थात जैकब के पुत्र का आयु, जैकब के पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y + 5। मुद्दा समझो दोस्त, कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 9। ध्यान से देखेगा, x + 5 को लिख दो सुबुक से और y + 5 को लिख दो सुबुक से। और ध्यान से समझना, यह है बाप, यह है बेटा, अर्थात यह है जैकब, यह है जैकब का बेटा। मुद्दा समझो, यदि जैकब का उम्र है 30 साल, ध्यान से देखना, और बेटा का उम्र है 3 साल, तो कहता है ये 3 साल है, ये बेटा का उम्र है, ये है जैकब का उम्र। यदि 30 पूरा ना हो तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 10 से, तब तो 30 पूरेगा। वही है यहाँ पे, अर्थात पुत्र में कितना से गुना करेंगे जो ये अपने बाप के बराबर हो जाएगा। तो कहता है 3 गुनी है तो 3 से गुना कर दो, सीधा सी बात है, एक लाइन ही। तो ध्यान से देखेगा, x + 5, 3y 5 दिया हो जाएगा तुम्हारा 15, और इसको ई पार करो, x - 3y ई ऊपर जाएगा, 15 में 5 गया तो ये हो जाएगा 10, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। केस 1 से पहला समीकरण निकल चुका है। अगला मुद्दा समझो, अब अपने लोग चलेंगे केस 2 में। केस 2 में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, याद रहे पूर्व मतलब कौन सी होता है, माइनस। नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे प्लस कर दो और पूर्व के बगल में माइनस कर दो। तुम लोगों को समझने के लिए है सब चीज दे रहे हैं। अब यहाँ पे फिर वही वाला डायलॉग लिखो, जैकब का आयु, x - 5, पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y - 5, एक लाइन में क्लियर, 9। अब उसके बाप को लिख दो, फिर इसके बेटे को लिख दो, लिख दिया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, इसमें फिर 7 से गुना कर दो, x माइनस 5 और ये हो गया 7y, 7 पचा 35, इसको ई पार कर दो, इसको ऊ पार कर दो, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, ये हो गया तुम्हारा 30 माइनस में, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 2, अपने लोग चलेंगे समीकरण 1 से। ध्यान से देखना भाई, फिर बाद में न कहना कि आएग माई की भैली। तो मुद्दा को समझो भाई। समीकरण 1 से कितना है, x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये x का वैल्यू निकल चुका है। x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। समीकरण 2 वही है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। ध्यान से देखेगा भाई, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10, इसको हटा दिया जाए, माइनस 4y बराबर माइनस 40, 10 चौक 40, 10 माइनस माइनस चल गया तुम्हारा, y बराबर निकल चुका है 10 वर्ष, अर्थात पुत्र का आयु हो गया 10 वर्ष। ये काम बन चुका है। अब इसी x वाले मान को रखेंगे समीकरण कुंची में 1 में। यहाँ पे सेम डायलॉग फिर मारेंगे, ध्यान से देखेगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 है तुम्हारा x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू आ चुका है कितना, 10 बराबर हो गया तुम्हारा 10, और x बराबर 10 प्लस 30, बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस में, x बराबर हो गया 40 वर्ष। अर्थात जैकब का उम्र है 40 साल और उसके पुत्र का उम्र है 10 साल। तो सवाल भाई यहाँ पे फाइनल होता है, और सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा दोस्त। राधे राधे।